One, two, three. And look at the view. और ये रात में और भी सुंदर लगेगा. And welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today I am here with another exciting travel videos. तो हमने अपना जर्नी स्टार्ट कर लिया है सुबह के 5:30 से. तो अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं टी ब्रेक के लिए. तो आज हम जा रहे हैं नागोया, जो कि आइची प्रीफेक्चर में है. और यहाँ से अराउंड 365 किलोमीटर्स है. और शायद पहुँचने में हमें 5 आवर्स लग जाएंगे. तो चलो फिर चलते हैं हमारे इस एक्साइटिंग जर्नी पे. सो ही गॉट हिज टी, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. So we are not alone in this trip. We are joined by one of our old friend. They are here, Sujata and Angie San. And here are the kids. Are you excited? Yes. How much excited? So much. So much? Okay. Seiji. Hi. Make up the mask. Hi. Yay. Yeah. So nice vending, nice design vending machine. Owl, right? This is owl. Excited for today to watch fishes and whales. Do you know? We are going to watch whales also. Yay. What about you too? We are excited. We are excited for Legoland tomorrow. Tomorrow? Yes. Okay, yeah. Tomorrow is going to be fun. Because there's more rides and we can buy Lego. And Okay. we're excited. तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, जो हमने घर से ही पैक करके लाए थे. तो बच्चों ने भी खा लिया और बच्चे अभी थोड़ा खेल रहे हैं, क्योंकि कार में उतनी देर लंबी बैठ के वो थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे. तो हमने सोचा थोड़ा ये खेल ले, क्योंकि टाइम अभी है, मतलब हमारे प्लान के हिसाब से थोड़ा हम जल्दी ही पहुंच गए हैं. तो अभी हम जा रहे हैं नागोया पोर्ट ऑफ पब्लिक एक्वेरियम, जो कि जापान का वन ऑफ द बिगेस्ट और बेस्ट एक्वेरियम है, और जहाँ पे ओरका किलर वेल्स और बेलुगा वेल्स और डॉल्फिन्स और बहुत सारी मछलियाँ हमको देखने को मिलेगी. सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर दैट. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़.
अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो समुंदर है। तो ये है नागोया पोर्ट एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स इन जापान। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एक्वेरियम है, अम्यूज़मेंट पार्क है, शॉपिंग मॉल्स है, बट फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम। तो हम लोग टिकट्स लेके एक्वेरियम के अंदर आ गए हैं और अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन्स हैं और वाइट कलर्स की बेलुगा व्हेल है और बहुत सारी कलरफुल और डिफरेंट वैरायटी के मछलियाँ हैं। Daddy is also there. Daddy, mummy, Didi, Gomesh. Right? तो एक्वेरियम देखने के बाद हम लोग इस शिप के अंदर गए। इस शिप का नाम है फूजी 5001 और ये जापान का फर्स्ट आइस ब्रेकर शिप है। मीन्स समुंदर में जो आइस रहती है तो वो सारी आइस को ये तोड़ने का काम करती थी और फिर ये 18 साल तक ये शिप सर्विस में रही। फिर उसके बाद उसको प्रिजर्व करके अभी रखा गया है। इसको म्यूजियम की तरह अभी यूज़ किया जा रहा है और ये जापान से अंटार्कटिका तक जाती थी। तो इस शिप में आप देख पाओगे कि जब ये शिप चल रही थी, मतलब जब काम कर रही थी, उस टाइम पे इसके अंदर कैसा था, वर्कर्स सारे कैसे रह रहे थे और उनके लिए क्या क्या सारी फैसिलिटी थी। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा था। Saloon inside the ship. This is Nagoya city. तो हमारा लंच अभी हो गया है, तो हम लोग अभी बैठ के थोड़ा बातें कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद प्लान है कि हम लोग होटल चेक इन करेंगे, थोड़ा फ्रेश होके फिर शाम को
यहाँ का नागोया टीवी टावर देखने जाएंगे। तो फिर मिलते हैं होटल चल के, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम कैसा है। सो लुक वेयर वी आर In our hotel. Let the room tour begin. तो ये है हमारा रूम जो कि हमें बहुत ही पसंद आया। इवन किड्स ऑल्सो लाइक्ड इट वेरी मच। तो इस होटल का नाम है प्रिंस होटल, जो कि जापान में आपको मैक्सिमम जगह पे दिखेगी। तो चलो फिर ये हमारा होटल का रूम टूर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एंटर करते ही स्टार्टिंग में ये बड़ा सा मिरर है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेकअप कर सकते हो। बाथरूम जिसके अंदर है एक अच्छा सा बाथटब, और ये शावर और शैम्पू कंडीशनर वगैरह है वहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे है टॉयलेट। तो ये है सिंक, और सिंक में भी ये एक बड़ा सा मिरर है, और इसके ये बॉर्डर पे लाइट्स लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मिरर है जिसको आप ऐसे मूव कर सकते हो, आप कहीं पे भी इसे ले जाके यूज़ कर सकते हो। सो इट्स क्वाइट नाइस। और यहाँ पे है टॉवल्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, और कुछ ग्लासेस हैं, और यहाँ पे शायद ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह है शायद। तो ये है हमारा बेडरूम। यहाँ पे 3 बेड्स हैं, और ये बेडरूम कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे टीवी है, और यहाँ पे कुछ ड्रॉयर्स दिए गए हैं जिस पे हैं ये कप्स हैं, और ये कॉफ़ी बनाने के लिए दिए गए। ये सारे ग्रीन टी के बैग्स हैं, तो आप चाहे वो पी सकते हो, पर आई डोंट नो बट इट इज़ फ्री और नॉट। तो यहाँ पे ग्लासेस, कप्स, बाउल्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, और ये पानी गर्म करने के लिए है, और ये कुछ पता नहीं ये क्या है, समथिंग इज़ देयर। एंड देयर इज़ आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज भी है ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे कुछ चेयर्स दिए गए हैं, so you can use your laptops or do some works, or you can write something for that. और यहाँ पे ये एक एयर प्यूरीफायर है। तो This is my bed. Next, the fantastic view. And if you stand in front, you'll feel like you're going to fall off. yes, I will come to this view later. Let me show the room first, okay? Can you, this bed light, can you switch off the light and switch it on? Sure. So, now it's dark. Yes, even I like this so much. And this. And here is one clock. So, and like this. And I forgot to show you this. एंटर करते ही यहाँ पे एक कबोर्ड्स भी है, तो जहाँ पे हमने ये सारे अपने जैकेट्स वगैरह यहाँ पे रखा है, और ये स्लीपर्स भी है, तो ये रूम के अंदर पहनने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, एंड कुछ ड्रॉयर्स हैं। सो दिस इज़ आवर रूम, एंड द बेस्ट पार्ट, लेट मी टेक यू टू द व्यू। Yes, and look at the view. और ये रात में और भी सुंदर लगेगा, क्योंकि रात में लाइट सब जल जाएगी, तो वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। So look here, it feels like You're going to fall off. going to fall because it's कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लास का एक डोर है। So we are quite excited after seeing this room, everyone. So आई एम वेरी हैप्पी टुडे, बिकॉज़ जब भी मैं कोई ट्रैवल वीडियो देखती थी तो मुझे उसमें रूम टूर तो होता ही है, मतलब होटल का रूम टूर, तो मुझे भी ऐसा हमेशा लगता था कि मैं भी कभी जाऊंगी और अपने रूम का टूर करूंगी, और फाइनली इट्स हैपनिंग और मैंने आपको रूम टूर दिखाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी।
सो एंड एज इवनिंग का भी प्लान है, हम लोग जाएंगे नागोया टीवी टावर देखने। वहाँ पे भी लाइटिंग्स वगैरह बहुत कुछ है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है वहाँ पे। सो अभी तो थोड़ा रेस्ट लेंगे, थोड़ा फ्रेश अप होंगे, फिर चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। पीछे आप देख रहे हो वो है नागोया का टीवी टावर। तो जापान का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट वो ओसाका से नहीं, टोक्यो से नहीं, पर यहाँ से आइची प्रीफेक्चर से हुई थी और यही टावर से हुई थी। और ये 1954 में बनाई गई थी, टोक्यो टावर के बनने से 4 साल पहले। पर अभी तो हर एक सिटी की अपनी अपनी आइकॉनिक टावर बन गई है, पर ये है पहला टावर जहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई थी। तो ये है इसकी हिस्ट्री। तो ये था आज का वीडियो, हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो देख के आप लोग भी उतना ही एंजॉय किए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में नागोया का डे 2 का वीडियो आएगा, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।